सब कहते हैं अपनी जिंदगी को रातों रात बदल दो, और सच बताऊं ये लाइन सुनने में ना बहुत अच्छी लगती है। एक उम्मीद देती है कि बस एक दिन एक डिसीजन और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर सच में ऐसा होता तो आप कभी भी उसी जगह क्यों खड़े हैं जहां 6 महीने पहले थे? जरा ऑनेस्टली सोचिए आप इस बात को। आपकी आदतें बदली हैं, आपकी सोच बदली है। और असल में होता क्या है कि हम हर दिन कुछ डिसाइड करते हैं कि मुझे अब सीरियस होना है, अब मुझे अपनी लाइफ को सेट करना है, अब मुझे डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल खत्म कर देना है। लेकिन वो डिसीजन कितने दिन चलता है? वही लेट उठना, बार बार वही रैंडम स्क्रोलिंग करते रहना। आपको लगता है कि आपको पुश चाहिए? नहीं, आपको क्लैरिटी चाहिए। क्योंकि ये मोटिवेशन का गेम नहीं है, ये पैटर्न का गेम है। और अपनी लाइफ को कॉन्शियसली नहीं जी रहे हैं, आप अपने हैबिट्स के थ्रू जी रहे हैं। और जब आप ये समझ में नहीं आता जब तक आपको, तब तक आप हर हफ्ते एक नई शुरुआत कीजिएगा और हर हफ्ते आप वहीं खत्म हो जाएंगे जहां से आपने शुरू किया था। आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको ये समझने की जरूरत है कि कुछ आपकी लाइफ में बदल क्यों नहीं रहा है। एक तो सबसे बड़ा झूठ जो है आपको बताया गया है वो ये है कि आपकी लाइफ एक रात में बदल सकती है, क्योंकि ये एक शॉर्टकट का वादा करता है। आप खुद से कहते हैं कि बस अब मैं पूरी तरह बदल जाऊंगा। एक डिसीजन सालों की आदतों को बदल सकता है, लेकिन आपका दिमाग काम ऐसे नहीं करता है। आपकी आदतें एक्चुअली ऑटोमेटेड सिस्टम है। ये रिपीट होते होते सिस्टम बन चुका है। और सिस्टम्स एक दिन में नहीं बदलते हैं। छोटे छोटे एक्शंस को बार बार दोहराने से आप मोटिवेटेड होते हैं। पहले 2 दिन 3 दिन सब सही चलता है और फिर 7 से 10 दिन के अंदर आप फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर पहले थे। और ब्लेम किसे देते हैं? शायद मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, शायद मैं सीरियस नहीं हूँ। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, आप कमजोर नहीं है। आपने अपने आप को ओवरनाइट बदलने की कोशिश की है। जिंदगी एक पल में नहीं बदलती। आपको कंप्लीटली अलग इंसान नहीं बना सकता। जिंदगी बदलती है उन पैटर्न से जो हर दिन आप रिपीट करते हैं। आपकी जिंदगी आपके डिसीजन से नहीं, आपके डेली पैटर्न से बनती है। आप डिसिप्लिन्ड नहीं है, आप में कंसिस्टेंसी नहीं है, आप सीरियस नहीं है। लेकिन अगर ये सब सच होता तो आप बार बार कोशिश ही क्यों करते? आपको गिल्ट क्यों होता? ये सब साइंस है कि आप केयर करते हैं। तो प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप बस फंसे हुए हैं। आप बदलना चाहते हैं, लेकिन हर बार वही पैटर्न आपको वापस खींच लेता है। सच्चाई ये है, आप प्रॉब्लम नहीं है, आपका सिस्टम प्रॉब्लम। हमारी लाइफ में 3 हिडन रीजंस हैं जो आपको साइलेंटली वहीं लॉक करके रखते हैं, क्योंकि जो दिखता नहीं वहीं सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता है। पहला वजह है मेंटल ओवरलोड। आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि आपका दिमाग डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि यार शुरू कहाँ से करूँ। एक तरफ हर कोई ना कोई बता रहा है मैं सीख रहा हूँ, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे एक अजीब चीज़ होने लगती है आपके अंदर। आप कंज्यूम ज़्यादा करते हैं और एग्जीक्यूट बहुत कम, क्योंकि नॉलेज बढ़ रहा है लेकिन आपके एक्शंस नहीं बदल रहे हैं। आपको लगता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि मेंटली आप कॉन्स्टेंटली बिजी फील करते हैं। आप अगर बिजी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोडक्टिव भी हैं। एग्जीक्यूशन के बिना सिर्फ एंटरटेनमेंट बन जाता है। लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि क्लैरिटी एक्शन से आती है भाई, कंजम्पशन से नहीं आती। आपको और इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, आपको एक डायरेक्शन चाहिए बस, और उस डायरेक्शन में कंसिस्टेंट एक्शन चाहिए। दूसरी वजह है कंफर्ट ट्रैप। कंफर्ट गलत नहीं है, हर इंसान स्टेबिलिटी चाहता है, जहां हर चीज प्रिडिक्टेबल हो, हर चीज कंट्रोलेबल हो, जहां फेलियर का डर नहीं हो, क्योंकि कंफर्ट आपको सेफ फील कराता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लाइफस्टाइल बन जाता है आपका कंफर्ट। धीरे धीरे आप अपनी करंट लाइफ के बिल्कुल आदी हो जाते हैं। वो एनवायरनमेंट आपको बिल्कुल डिफॉल्ट वर्ल्ड बन जाता है आपका। और सबसे डेंजरस बात यह है कि आपको लगता भी नहीं है कि आप स्टक हो गए हैं, क्योंकि टेक्निकली सब ठीक चल रहा होता है। बस अंदर से एक फीलिंग आती है कि यार मैं जितना कर सकता हूँ उतना कर नहीं पा रहा हूँ। और आपको अर्जेंसी भी नहीं आती कि मुझे करना चाहिए। फिर धीरे धीरे आप सवाल पूछना बंद कर देते हैं, क्या मैं और बेहतर कर सकता हूँ? क्या मैं अपने पोटेंशियल के हिसाब से जी रहा हूँ? क्या मैं ग्रो कर रहा हूँ? ये सब सवाल आपके खत्म हो जाते हैं। समस्या कंफर्ट नहीं है। अगर आप बहुत लंबे समय तक उसी जगह रुके हुए हैं, तब आपका दिमाग उसी वर्जन ऑफ लाइफ को परमानेंट मान लेता है। इसीलिए सच सिंपल है, कंफर्ट आपको डिस्ट्रॉय नहीं करता, लेकिन प्रोलॉन्ग कंफर्ट वो आपको धीरे धीरे आपकी ग्रोथ को
खत्म कर देता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा वजह है वो है एनवायरमेंट लूप। आपके आसपास सब कुछ वही है, वही लोग, वही सोच, वही रूटीन, वही मेंटल डाइट। सुबह उठते ही वही फोन, वही स्क्रोलिंग, वही मीडियोक्रेसी को नॉर्मलाइज करना, वही डिस्ट्रैक्शंस। आपकी लाइफ बदल जाएगी? लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इंसान अकेले अपनी इच्छा शक्ति से नहीं चलता है। उसकी आइडेंटिटी उसको शेप करती है। अगर आपके पास कोई ग्रो नहीं कर रहा है तो ग्रोथ अनयूजुअल लगने लगता है। अगर आपके एनवायरनमेंट में डिसिप्लिन नहीं है, रेयर है, तो कंसिस्टेंसी डिफिकल्ट लगने लगती है। अगर हर दिन आपके इनपुट्स सेम है तो आपका माइंडसेट भी सेम ही रहेगा। यही रीजन है कि कई बार इंसान जेन्युइनली बदलना चाहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वापस ओल्ड हैबिट में चला जाता है, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट उसे वापस उसी आइडेंटिटी में पुल कर लेता है। एनवायरनमेंट सिर्फ आपको जगह नहीं देता है, वो आपका मेंटल एटमॉस्फेयर है। इसलिए आपके पास सब कुछ अगर सेम है तो चेंज दिखेगा भी नहीं, लेकिन आपका एनवायरनमेंट आपको वापस वहीं ले जाएगा जहां आप पहले थे। और यही वजह है कि रियल चेंज सिर्फ हैबिट बदलने से नहीं आता है। कई बार आपको अपने इनपुट्स बदलने पड़ते हैं, अपना सर्कल बदलना पड़ता है। अगर आपके आसपास कुछ नहीं बदलता है तो ध्यान रहे, आपके अंदर भी कुछ टिकाऊ नहीं बदलता। हम सब चेंज को एक सिनेमैटिक मोमेंट की तरह देखते हैं कि एक दिन अचानक सब क्लिक करेगा, लेकिन रियल लाइफ में मोमेंट कभी नहीं आता है। लेकिन असल में जिंदगी बड़े फैसलों से कम और छोटे छोटे रिपीटेड डिसीजन से ज्यादा बनती है। यही इवेंचुअली आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। एक दिन फोकस करने से करियर नहीं बनता है, तो धीरे धीरे वो आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल देता है। दिखता नहीं है। एक हफ्ता मेहनत करते हैं, शायद उससे कुछ नहीं होगा, और ज्यादातर लोग रुक जाते हैं एक हफ्ते बाद। रियल चेंज विजिबल होने से पहले इनविजिबल होता है, वो साइलेंटली बिल्ड होता है। अगर आप सिर्फ 1 घंटा रोज किसी स्किल पर देते हैं, लेकिन 6 महीने बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। यही असली बदलाव है। सिर्फ अगला छोटा कदम, कि एक दिन आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल जाती है। यार, ये इंसान कितना बदल गया। रियल चेंज इंस्टेंट नहीं होता, लेकिन अगर डायरेक्शन सही हो तो इनएविटेबल जरूर होता है। और सबसे बड़ी गलती, ज्यादातर लोग अपनी पूरी एनर्जी गोल्स पर लगा देते हैं। मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं, मुझे फिट होना है, मुझे डिसिप्लिन बनना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है। ये रॉन्ग गोल्स है। प्रॉब्लम उनके पीछे की सोच में है। प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन उस इंसान में बदलना नहीं चाहते हैं जो नेचुरली वो रिजल्ट क्रिएट करता है। इसीलिए मोटिवेशन स्पाइक्स आते हैं आपको, लेकिन टिकते नहीं है, क्योंकि गोल्स तो टेम्पररी हो है आपके। गोल अचीव हुआ, मोटिवेशन खत्म। लेकिन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आपकी परमानेंट होती है, जिसके हिसाब से आप ऑटोमेटिकली बिहेव करते हैं। अगर कोई इंसान खुद को फिट मानता है तो वो एक्सरसाइज करने के लिए रोज मोटिवेशन नहीं ढूंढता। अगर कोई खुद को डिसिप्लिन मानता है तो कंसिस्टेंसी उसके लिए स्ट्रगल नहीं होती है, क्योंकि वो एक्शन अब एफर्ट नहीं लगते, वो अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना चुका है उसे। मुझे सक्सेसफुल बनना है, आपको ये नहीं कहना है। आपको ये कहना है कि मैं वो इंसान हूँ जो रोज वैल्यू क्रिएट करता है। और आइडेंटिटी हमेशा बिहेवियर को ड्राइव करती है। यानी आइडेंटिटी से आपका बिहेवियर ड्राइव होता है, बिहेवियर से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, और रिजल्ट से आपकी आइडेंटिटी और स्ट्रांग होती है। ये एक लूप है। अभी आप एक लूप में ही है। शायद आपने अननोइंगली खुद को मान लिया है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, मैं हमेशा शुरू करके छोड़ देता हूँ, मैं डिसिप्लिन टाइप इंसान नहीं हूँ। और फिर आपका बिहेवियर उसी आइडेंटिटी को प्रूव करने लगता है, क्योंकि आप सिर्फ हैबिट्स को नहीं बदल रहे होते हैं, आप अपने सेल्फ इमेज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके गोल्स आपको डायरेक्शंस दे सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी मोमेंटम देती है। हो सकता है कि आप अपने गोल्स तक ना उठें, लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी पर जरूर गिर जाते हैं। तो अगर आइडेंटिटी आपने अपनी चेंज कर ली तो समझिए आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है अपनी लाइफ में। तो अगर सच में बदलना है आपको, तो आपको ये 4 चीजें करनी पड़ेंगी। पहला काम है अवेयरनेस, देखना। जब तक आप अपने पैटर्न्स को नहीं देखते, आप उन्हें बदल नहीं सकते। रिजल्ट्स हमेशा देर से आते हैं, पैटर्न्स पहले देखने लगते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ कोई ऐसे बड़े मोमेंट से नहीं बनती है, वो आपकी डेली रूटीन से बनती है। धीरे धीरे आपका फ्यूचर क्रिएट करती है। ज्यादातर लोग पैटर्न्स नहीं देखते, रिजल्ट्स क्यों नहीं बदल रहा। सच्चाई सिंपल है, आपकी डेली रूटीन ऑलरेडी आपका फ्यूचर क्रिएट कर रही है। अगर कोई इंसान रोज 4-5 घंटे रैंडम स्क्रोलिंग कर रहा है, हर काम को पोस्टपोन कर रहा है, हर रात बिना डायरेक्शन के सो रहा है,
तो उसका फ्यूचर अचानक प्रोडक्टिव नहीं बनने वाला है। अगर कोई इंसान रोज थोड़ा थोड़ा सीख रहा है, कंसिस्टेंटली काम कर रहा है, अपने समय को कॉन्शियसली यूज कर रहा है, तब शायद आज कुछ बड़ा ना दिखे, लेकिन उसका फ्यूचर अलग बन रहा है। क्योंकि जब तक आपको अपने पैटर्न्स दिखेंगे नहीं, आप उन्हें बदल नहीं पाएंगे। आपकी प्रॉब्लम लक नहीं है, आपका डेली रूटीन है। अपने पैटर्न्स को देखिए, अपना फ्यूचर कहीं बाहर आपको नहीं बन रहा है, वो आपकी डेली रूटीन के अंदर ही छिपा हुआ है। दूसरा स्टेप है डिसरप्शन। बहुत सारे ऐसे हैबिट्स होते हैं जिनको कंट्रोल करने पे कोई फायदा नहीं है। कुछ हैबिट्स आपके गोल से अलाइन नहीं कर रहे होंगे, उन हैबिट्स को हटा देना ही अच्छा है। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए उन हैबिट्स में जो ऑटो पायलट्स लगे हुए हैं, यार सुबह उठ के मैं बस मैं फ़ोन चलाना शुरू कर देता हूँ, स्क्रॉल करना शुरू कर देता हूँ, तो उस ईजी एक्सेस को ख़त्म कीजिए। फ़ोन को ज़रा दूर में रखिए। ये जो नॉइज़ है, इसको आपको कट करने की ज़रूरत है। ये आपका अटेंशन चुरा रहा है। आपका माइंड इंस्टेंट स्टिमुलेशन का आदी हो चुका है। कुछ चीज़ों को हटाना है, क्योंकि क्लैरिटी एडिशन से कम और एलिमिनेशन से ज़्यादा आती है। बैड हैबिट्स को डिफिकल्ट बनाना होगा आपको। विल पावर पर डिपेंड आप करते हैं, लेकिन विल पावर हमेशा स्टेबल नहीं होता है। इसलिए कोई हैबिट आपको बार बार अगर डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, उसे आप इनकन्वीनियंट बनाइए। ईजी एक्सेस को बिल्कुल खत्म करना है। अगर आपका पैटर्न पहले जैसा ही रहेगा, तो फिर रिजल्ट भी तो वैसे ही पहले जैसा ही रहेगा ना। तो सच में अगर आपको बदलाव चाहिए, तो सिर्फ गोल्स मत देखिए। अपने गोल्स को नहीं बदलना है आपको, अपने पैटर्न्स को भी देखिए और अपने पैटर्न्स को भी डिसरप्ट कीजिए। जो हैबिट आपके गोल के साथ अलाइन करता है, उसमें ईजी एक्सेस लगाइए। सपोज कीजिए आपका गोल है कि मुझे हफ्ते में 1 किताब पढ़नी है। किताब अपने पास रखिए हमेशा। और आपका गोल है कि मुझे फ़ोन थोड़ा कम चलाना है, तो फ़ोन को दूर में रखिए। तीसरा स्टेप है डायरेक्शन, और यही सबसे कॉमन मिस्टेक होती है। वो एक साथ पूरी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करते हैं आप। शुरुआत में आपको एनर्जी फील होता है, लेकिन 2 हफ्ते बाद फोकस आपका टूट जाता है, एनर्जी बिखर जाती है और कुछ ही दिनों में कुछ भी कंसिस्टेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि आपका दिमाग कंफ्यूजन में सबसे पहले एक्शन को रोकता है। इसलिए सच में प्रोग्रेस आपको करनी है, तो आपको एक चीज़ चुनना होगा, एक स्किल, एक गोल, एक रास्ता। कम से कम शुरुआती दिनों में तो यही करना होगा। अब जाके आपकी प्रोग्रेस किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगी, आपको डायरेक्शन तय करना ही होगा। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैक ऑफ मोटिवेशन नहीं है, प्रॉब्लम है क्लैरिटी की। आपकी एनर्जी किस चीज़ में लगनी चाहिए, ये क्लैरिटी नहीं है आपके पास। आप बिजी तो रहते हैं, लेकिन इफेक्टिव नहीं रहते हैं। तो एक चीज़ चुनिए और उसे इनफ टाइम दीजिए, क्योंकि शुरुआत में हर मीनिंगफुल चीज़ बोरिंग लगती है। कि कुछ लोग टिके रहते हैं, जो लोग टिकते हैं इवेंचुअली वही लोग रिजल्ट देते हैं। याद रखिए, मोटिवेशन एक स्पार्क है, बट क्लैरिटी एक कंपास है। इसलिए सच सिंपल है कि क्लैरिटी मोटिवेशन से ज़्यादा पावरफुल होती है। और फोर्थ स्टेप है रिपीटिशन। यहाँ असली गेम शुरुआत होता है, क्योंकि चेंज आइडियाज से नहीं आता है, एग्जीक्यूशन से आता है। और असल बदलाव तब आता है जब आप छोटे छोटे एक्शंस करते हैं, वही आपकी आइडेंटिटी को बदल देते हैं। कंसिस्टेंसी पावरफुल इसलिए नहीं है कि वो ग्लैमरस है, क्योंकि रिपीटिशन ही वो लैंग्वेज है जिसमें आप अपने दिमाग को नई आइडेंटिटी देते हैं, तो वो एक्सेप्ट करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग सिर्फ तब एक्शन लेते हैं जब उनका मन करता है, जब एक्साइटमेंट होती है। लेकिन रियल ग्रोथ वहाँ से शुरू होती है जहाँ एक्साइटमेंट खत्म होती है, जब कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं मिलता। आप तब भी अगर वही काम करते हैं, आप सिर्फ हैबिट्स नहीं बना रहे होते हैं, आप खुद को प्रूफ दे रहे होते हैं कि मैं अपने वर्ड्स पर भरोसा कर सकता हूँ। मैं वो इंसान हूँ जो खुद शुरू करके छोड़ता नहीं है। और यही कॉन्फिडेंस की असली कंडीशन है, असली डेफिनेशन है, जो अचानक एक दिन नहीं आती, वो धीरे धीरे आती है। जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं, तो आपका सेल्फ ट्रस्ट थोड़ा और मजबूत होता है। इसलिए याद रखिए, जब मन ना करे तब भी, जब प्रोग्रेस इनविजिबल लगे तब भी रुकना नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस मिलता नहीं है, बनाया जाता है खुद के लिए किए हुए वादों को निभाकर। अब सबसे अनकंफर्टेबल सच्चाई ये है कि जब आप ये सब शुरू करेंगे, तब आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, लेकिन लाइफ आपकी वैसी की वैसी दिखेगी। आपको डाउट्स आएंगे अपने ऊपर कि क्या मैं सच में जो कर रहा हूँ वो काम करेगा, क्या मैं अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ। यहीं पर ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं। अगर प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रहा है, तो शायद प्रोग्रेस हो ही नहीं रहा है, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन रियलिटी उससे बिल्कुल अलग है। आपका दिमाग एडजस्ट कर रहा होता है, सालों पुराने पैटर्न्स टूट रहे होते हैं, नई आइडेंटिटी धीरे धीरे बन रही होती है।
जिसके बारे में कोई नहीं बात करता है। रियल चेंज हमेशा बोरिंग होता है, उसमें रोज वही काम रिपीट करना पड़ता है आपको बिना विजिबल रिजल्ट्स के। तो स्लो प्रोग्रेस लोगों को फेलियर लगने लगता है, लेकिन स्लो प्रोग्रेस फेलियर नहीं है, वो तो रियल प्रोग्रेस होती है। क्योंकि जो चीजें धीरे धीरे बनती हैं वो ज्यादा देर तक टिकती है। चेंज हमेशा पहले आपके अंदर होता है, बाहर बाद में दिखाई देता है और बहुत बाद में रिजल्ट्स दिखते हैं। आप वो चेंजेस सबसे लास्टिंग होते हैं जो पहले इनविजिबल होते हैं। वो चेंजेस अंडरग्राउंड रूट्स की तरह ग्रो करते हैं। हर दिन जब आप बोरिंग वर्क करते हैं, जब आपके अंदर कुछ बदल रहा होता है, तो घबराइए मत, क्योंकि जिंदगी बाहर से भले आपको लगे कि कुछ नहीं बदल रहा है, बट अंदर से चुपचाप बदलती रहती है। और सच्चाई ये है कि आप अपनी जिंदगी रातों रात नहीं बदल सकते हैं। एक रात में आप कंप्लीटली अलग नहीं बनेंगे, कोई मैजिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन चेंज पॉसिबल है, एब्सोल्युटली। आपको अपनी पूरी लाइफ एक दिन में बदलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डायरेक्शन अपनी बदलनी, छोटे छोटे एक्शन से, जिनको आपको रिपीट करना है, जो आपके गोल से अलाइन होते हैं। अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे, अपनी पूरी लाइफ बदल चुकी होगी कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद, स्लोली, साइलेंटली, विदाउट ड्रामा। उस समय आपको कोई बिग मोमेंट याद नहीं आएगा, क्योंकि असली बदलाव किसी एक बड़े फैसले से नहीं आया है आपकी लाइफ में। वो आया होगा जब आपका मन नहीं कर रहा था, तब भी आप काम कर रहे थे। और यही कंसिस्टेंसी का जादू है कि चेंज हो चुका है, बस देर से दिखा है आपको। इसलिए याद रखिए, आप अपनी जिंदगी रातों रात नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप आज अपने डायरेक्शन को बदल दें, तो समय के साथ आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो आपको शुरुआत यहीं से करनी है। आज रात पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश मत कीजिए। एक नया रूटीन बनाइए, नया माइंडसेट के साथ नई लाइफ आपका रास्ता जरूर देख रही होगी। एक नियम सिंप्लीफाई कीजिए, बस एक काम करना है, एक चीज को चुन लेना है, बस कोई एक मीनिंगफुल एक्शन, और अगले 30 दिन तक उसे लगातार कीजिए। केवल कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, छोटा शुरू करना है कि आपका दिमाग उसे रिजेक्ट न कर सके, क्योंकि शुरुआत में साइज मैटर नहीं करता है, रिपीटिशन मैटर करता है। और याद रखिए, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन परफेक्ट होंगे। कुछ दिन अच्छे आएंगे, कुछ दिन बिल्कुल खराब भी निकलेंगे आपके, लेकिन रियल चेंज उन्हीं दिनों में बनता है जब आपका मन ना कर रहा हो, फिर भी आप रुकते नहीं है। जहां आप खुद को ये प्रूव करते हैं कि मैं यार मोटिवेटेड होने पर एक्शन लेने वाला इंसान नहीं हूँ। और यही डिफरेंस बनाता है, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी है, वो एक वेव की तरह आती है और चले जाती है, लेकिन कंसिस्टेंसी वो आपकी आइडेंटिटी बनाती है और आपकी डेस्टिनी बनाती है। उसे निभाइए, क्योंकि आखिर में जिंदगी मोटिवेशनल हाइट्स पर नहीं बदलती है। जिंदगी तब बदलती है जब आप उस दिन भी चलते हैं जिस दिन आपका मन नहीं कर रहा होता है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी सख्त जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।